हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या ध्रुव राठी को हमारी गवर्नमेंट यूएपीए के अंडर अरेस्ट कर सकती है कि नहीं, या उस पर यूएपीए का चार्ज लगाया जा सकता है कि नहीं। तो आज हम बेसिकली इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मेरा चैनल है, ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, ताकि मेरे को सपोर्ट मिलता रहे और मैं रोज़ वीडियो बनाता रहूँ। और मैं इस पर जीके, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। तो जितने भी यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वाले एस्पिरेंट्स हो, इसको फॉलो कर लो, ताकि क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, 10 मिनट में वीडियो होगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, और रोज़ की रोज़ वीडियो आएगी, और उस वीडियो से पक्का आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वही उठाऊंगा, ठीक है। फिर और आप आगे मुझे बता भी सकते हैं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा इन चारों पांचों सब्जेक्ट में से, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आगे हम देखते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को तो आप जानते होंगे, इनका यूट्यूब का चैनल है और इसके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1.13 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है इनके पास, ठीक है। तो हाँ, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात नहीं करूँगा, ठीक है। अभी जो करंट में चल रहा है, जो हमारी करंट में जो गवर्नमेंट कर रही है और जो गवर्नमेंट ने बोला है, उसके बेसिस पे है, और ये लीगल बेसिस पे है कि ऐसा करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ऐसे मैं इन पे चार्जेस लगाने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जानते होंगे आप कि ये है प्रवीर प्रकाष्ठा, ठीक है। इनका नाम है प्रवीर प्रकाष्ठा। ये है न्यूज़ क्लिक के फाउंडर, और इन पे आरोप है कि इन्होंने चाइना से पैसे लिए और इंडिया में चाइना का नैरेटिव फैलाया है, ठीक है। मतलब पैसे लेके नैरेटिव फैलाया है, ठीक है। और ऐसे यूट्यूब चैनल वाले इसलिए करते हैं, ज़्यादातर यूट्यूब वाले इसलिए कर देते हैं, ज़्यादातर नहीं, कुछ ही करते हैं ऐसे देश के खिलाफ इसलिए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी कमाई है बहुत कम होती है यूट्यूब से। जो अगर कुछ नॉलेज वाली बात करेंगे, अगर कुछ एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है उसका, अगर कुछ एजुकेशनल चैनल है या कुछ लाइक मीडिया से रिलेटेड चैनल है, तो बहुत कम कमाई होती है। तो ये लोग इलीगली तरीके से भी देश के खिलाफ भी चल जाते हैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जो ध्रुव राठी है, इनका उठना बैठना भी कहीं इनसे ज़्यादा दूर का नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ क्लिक के जो और भी जो जर्नलिस्ट थे जिनको अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट नहीं, जिन पे रेड हुई थी, उसके करीबी पाए जाते हैं ये, जैसे अभिषाल शर्मा, ठीक है। इसको काफ़ी बार ध्रुव राठी ने एंडोर्स भी किया है, और अपने यूट्यूब चैनल पे इनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और काफ़ी इनको एंडोर्स भी किया है इन्होंने, ठीक है। मतलब लाइक पैट्रियन पे सपोर्ट करने की बात कही है, ठीक है। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जो इनका उठना बैठना इन्हीं के साथ रहता है, और ये भी लेफ्टिस्ट माने जाते हैं, ये पक्के लेफ्टिस्ट हैं। और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कुछ ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट होती है। मतलब हर चीज़ में गवर्नमेंट की बुराई करना, हर चीज़ में लाइक उसकी रिपोर्ट निकालते रहना, ठीक है। वो बात मतलब किसी और चीज़ की करेंगे, ह्यूमन राइट्स की करेंगे या किसी चीज़ की करेंगे, लाइक, और असल ज़िंदगी में वो कुछ और ही करते हैं। तो इस टाइप की कुछ आइडियोलॉजी है इनकी। तो ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लीगल बेसिस पे ऐसा तो करा जा सकता है, क्योंकि जो अभी जैसे जो प्रवीण प्रकाष्ठा है, मतलब किस किस बेसिस पे आपको जेल में डाला जा सकता है, ठीक है, यूएपीए के अंडर। यूएपीए के बारे में मैंने आपको बताया, इससे पीछे वाले, इससे जो लास्ट वाला मेरा कंटेंट था, उसमें आप जाके देख सकते हो। यूएपीए सर्च करो, 10 मिनट्स यूपीएससी, उसमें आपको दिखा देगा, ठीक है। यूएपीए के ऊपर मैंने पूरा लीगली बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें मैंने ये भी चीज़ बताई है कि हर एक बंदे पे लगाया जा सकता है, ठीक है, जो कि कमिट्स और पार्टिसिपेट्स इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी किसी बंदे ने बम फोड़ा है तो सिर्फ उसी पे यूए पे लग गया, ठीक है। अब प्रवीर पुरकाष्ठा कोई वैसे टेररिस्ट तो नहीं थे, ठीक है, देखा जाए तो उन्होंने कहीं बम तो नहीं फोड़े, ठीक है। पर उन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया है, प्रमोट्स टेररिज्म, ठीक है। मतलब पैसे लिए कहीं से, ठीक है, देश के खिलाफ काम किया, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ काम किया, ठीक है। प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, तो यूएपी किस किस पे लग सकता है, ठीक है, जो कि टेररिज्म में सीधा सीधा इन्वॉल्व है, ठीक है, उस पर भी लग जाएगा। जो कि टेररिज्म करने के लिए प्रिपेयर करता है, उस पर भी लग सकता है, ठीक है, वो भी बचा हुआ नहीं है। तीसरा, जो कि जो प्रमोट करता है टेररिज्म को, ठीक है, जो इसमें आप रवि प्रकाश को इसमें डाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ, किसी भी तरीके से अगर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो उस पर यूएपीए लगाया जा सकता है, ठीक है। और यूएपीए के बारे में एक खास बात बता दूं कि 2004 में क्या हुआ था, एक कमिटमेंट आया था, उसमें टेररिज्म एक्ट इसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है, यूएपीए के अंडर टेररिज्म एक्ट। और ये टेररिज्म एक्ट है ना, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड, ठीक है। मतलब इसमें किसी को भी उठा के डाला जा सकता है, ठीक है, इसलिए यूएपी की कन्विक्शन रेट भी कम है, ठीक है, इसलिए उस पर सवाल भी उठते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि देश के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक आप हर चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते कोर्ट में, तो कभी कभी जरूरी हो जाता है यूएपीए लगाना, ठीक है, क्योंकि हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की कंट्री है, ठीक है। तो इनको अगर बचाना है तो यूएपीए जैसे कानून तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो यही मैं इसमें कहना चाहूँगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे जो ये है ध्रुव राठी, इनका जो हिस्ट्री है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा है, क्योंकि इन पे मतलब इनके साइंस के कंटेंट जहाँ तक देखा जाए, दो टाइप के कंटेंट बनाते हैं। एक तो साइंस के होता है जनरली,
और दूसरे होते हैं पॉलिटिकल कंटेंट, ठीक है। तो इनके जो साइंस के कंटेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, पर जब ये पॉलिटिकल कंटेंट की बात आ जाती है तो ये काफ़ी कुछ ऐसा कह देते हैं जो इनको नहीं कहना चाहिए, ठीक है। और उनके काफ़ी सारे कंटेंट फेक भी साबित हो चुके हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक बार इन पे एक्शन लिया था, मासिव क्रैकडाउन ऑन फेक न्यूज़, गवर्नमेंट ब्लॉक्स 45 यूट्यूब वीडियोस इंक्लूडिंग वन ऑफ ध्रुव राठी, ठीक है। तो एक बार ध्रुव राठी की वीडियो भी हटाई गई थी क्योंकि इन्होंने जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, ठीक है। तो इस बात पे इनकी पहली गवर्नमेंट एक बार वीडियो हटा चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हो जाता है ना अगर आप ऐसे दिखाओगे तो, कश्मीर को अगर कहीं और का हिस्सा दिखाओगे तो, ठीक है। और इसी बेसिस पे यूएपी भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ना मिस इन्फॉर्मेशन भी कई बार देखा गया है कि वो गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, लाइक आधी चीज़ें छुपा दे रहे हो, आधी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी लग सकता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं एक और चीज़, अभी क्या करंट में क्या चल रहा है कि ये तो जानती हैं आप, ये हमारे होम मिनिस्टर सर है अमित शाह जी। तो इन्होंने क्या कहा है, अभी ये मीटिंग हुई थी लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को लेके, ठीक है। जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, जो नक्सलवादी लोग होते हैं, ठीक है। और अभी तो एक और नया वर्ड आया है अर्बन नक्सल्स, ठीक है। तो जो नक्सलवादी होते हैं लोग, उनके खिलाफ जाने के लिए इन्होंने कहा, मतलब अमित शाह ने कहा है कि हम 2 साल में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। उन्होंने 2 साल में पूरे खत्म करने का प्लेज दिया है, ठीक है। और जितने भी डीजीपी थे और चीफ मिनिस्टर थे उन सबको बोला है कि इसके खिलाफ काम करने के लिए, लाइक लेफ्ट वालों को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए, एक्सट्रीमिज्म को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा गवर्नमेंट है, इस टाइप का गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। अभी गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट ध्रुव राठी वाले केस को कंसिडर करती है कि नहीं, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी की भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जो हमेशा बहुत वाइसली डिसीजन लेते हैं। जब वो पावर में आते हैं तो बहुत वाइसली डिसीजन लेते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा जो स्टेट जो बहुत ज़्यादा वाइस है, ठीक है, वो हार्ड स्टेट नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट स्टेट है। लाइक वो जल्दी किसी को ऐसे परेशान नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर सबूत पुख्ता हो जाते हैं तो उनको उठाया जाता है। जैसे प्रवीण प्रकाश वाले केस में क्या हुआ कि इन पे 2021 में ईडी ने आरोप लगाए थे और अरेस्ट हुआ इनका 2023 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लाइक वो ऐसे किसी को भी नहीं उठा लेते जब तक पूरी तरीके से सबूत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जैसे इन पे ये आरोप तो नहीं है ना कि जैसे इन्होंने कहीं से पैसे लिए हैं, ठीक है। अगर एजेंसी को पता चलता है कि इन्होंने पैसे भी लिए हैं, अगर ये इनके व्यूज है वो अपोजिट, गवर्नमेंट के अपोजिट, तो बिल्कुल सही है, मतलब वो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस टाइप की मेरी सोच है वैसी सबकी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे उनकी सोच है वैसी हमारी भी होनी चाहिए, ठीक है। व्यूज तो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर कहीं से पैसे लेके टेररिज्म तो कहीं प्रमोट नहीं करा जा रहा है। बस गवर्नमेंट ये चेक करती है, अगर उसमें पाए जाते हैं तो यूएपीए का चार्ज लग सकता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि इन पे लग सकता है कि नहीं, ये मैंने एनालिसिस कर लिया लीगली कैसा करा जा सकता है कि नहीं। हाँ, एक और चीज़ है कि कई लोग सोचेंगे ये तो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो बता दूं, जो ध्रुव राठी है वो इंडियन सिटीजन ही है, ठीक है। और इंडियन सिटीजन कहीं पे भी हो, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, या फॉरेन लैंड में हो, ठीक है, कहीं पे भी उस पर यूएपीए लगाया जा सकता है। और एक और चीज़ बता दूं, आप सोच रहे होगे कि फॉरेनर्स पे नहीं लगाया जा सकता, तो फॉरेनर्स पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई बचा हुआ नहीं है यूएपीए से, ठीक है, किसी पे भी लगाया जा सकता है ना, ये किसी पे भी लगा सकती है। इंडिया में रहने वाले इंडियन सिटीजन पे भी लगा सकती है, फॉरेनर पे भी लगा सकती है, ठीक है। तो ऐसे ध्रुव राठी तो पहले से ऐसी ही इंडियन सिटीजन है, ठीक है, तो उन पे तो मतलब कुछ इसके लिए अलग बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, कि किसी को भी लग सकता है, ठीक है। और वो तो ऐसे भी इंडियन सिटीजन ही है, ठीक है। तो यही था आज का मेरा एनालिसिस। तो अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और कोई पॉलिटिकल मैंने बात इसमें नहीं करी है, लाइक बेसिकली ये जो मैं फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहा हूँ और लीगली बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, आगे की सोच आपकी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।